जरा एक पल के लिए सोचिए, कोई है जो एक नदी के ठीक बीचों बीच खड़ा है। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ खामोशी है। ऊपर खुला नीला आसमान और नीचे नीचे पैरों तले बर्फ की एक मजबूत चादर। और उस चादर के ठीक नीचे एक जिंदा नदी जो अभी भी बह रही है। तो सवाल यह उठता है, क्या कोई पानी पर चल सकता है? पानी में नहीं, पानी के ऊपर। यह कहानी बस उसी एक एहसास की है। यह है झंस्कार घाटी की खामोशी। पता है, यह वो खामोशी नहीं है जो शांति देती है। नहीं, ये वो खामोशी है जो कानों में गूंजती है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया का कोई भी शोर नहीं पहुंचता। सिर्फ आप होते हैं और बर्फ का ये दरिया। आपके पैरों के नीचे बर्फ की एक मोटी ठोस चादर, इतनी मजबूत कि भरोसा हो जाए। पर कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में यह एहसास हमेशा रहता है कि इस चादर के बस कुछ इंच नीचे एक नदी अभी भी सांस ले रही है। वो बह रही है। और फिर अचानक वो खामोशी टूटती है। एक आवाज आती है, क्रैक क्रीक। और ये कोई आम आवाज नहीं है। ये आवाज सीधी आपकी हड्डियों में उतर जाती है। ये नदी की आवाज है। वो आपको याद दिला रही है कि आप किसके सीने पर चल रहे हैं। और यही तो चंद्र ट्रैक का सबसे बड़ा सच है। ये दुनिया का सबसे अजीब रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ तब बनता है जब नदी अपनी जान दे देती है, जब वो जम जाती है, जब वो अपनी सांसें रोक लेती है। तो चलिए इस रास्ते पर अपना पहला कदम रखते हैं। इसको और गहराई से समझते हैं। ये आखिर है क्या? और क्यों सदियों से लोग इस पर अपनी जान दांव पर लगाकर चलते आए हैं? चादर, इसका मतलब बहुत सीधा सा है, एक चादर या फिर एक कंबल। हर साल जनवरी में जब पारा 0 से 35 डिग्री तक नीचे गिर जाता है, तब यह झंस्कार नदी के ऊपर बर्फ की एक मोटी चादर बिछ जाती है, बिल्कुल एक बर्फीले कंबल की तरह। लेकिन इस एक रास्ते के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। सदियों से झंस्कार के लोगों के लिए यह उनकी लाइफलाइन थी। सर्दियों में जब सारे पहाड़ी रास्ते बर्फ से बंद हो जाते, तो यही एक रास्ता था। व्यापार के लिए, राशन लाने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए या बीमारों को अस्पताल ले जाने के लिए। मतलब जिंदा रहने का रास्ता। और आज आज हम जैसे लोगों के लिए यह एक एडवेंचर है, एक अनुभव, एक बकेट लिस्ट का सपना पूरा करने जैसा। तो अब बात करते हैं उस असली अनुभव की। पानी पर चलना असल में महसूस कैसे होता है? क्या होता है वहां 0 से 35 डिग्री नीचे? यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, यह वो हकीकत है जहां आपका टूथपेस्ट पत्थर बन जाता है, आंखों में लगे कॉन्टैक्ट लेंस जम जाते हैं और पानी की बोतल में पानी नहीं, सिर्फ बर्फ मिलती है। और यह सफर, यह कोई आसान सफर नहीं है। सोचिए, दोनों तरफ 600 मीटर ऊंची सीधी चट्टानें हैं। कहीं कहीं नदी इतनी सिकुड़ जाती है कि बस 5 मीटर चौड़ी रह जाती है। रोज 6 से 7 घंटे बर्फ पर चलना पड़ता है। रातें उन गुफाओं में कटती हैं जिनकी दीवारों पर सदियों पुरानी आग की कालिक आज भी मौजूद है। हर कोई फिसलता है, गिरता है और फिर धीरे धीरे बर्फ पर चलने का हुनर सीखता है। और फिर चलते चलते वो जगह आती है जिसका इंतजार हर किसी को होता है, नैरगेर। यह है नरक का जमा हुआ झरना। पर यह सिर्फ बर्फ का एक पहाड़ नहीं है, यह एक एहसास है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे नदी ने जमने से ठीक पहले एक आखिरी चीख मारी होगी और उस चीख को वक्त ने हमेशा के लिए बर्फ में कैद कर लिया। पर इस जमे हुए खूबसूरत लम्हे के पीछे ना एक पिघलता हुआ सच छिपा है, एक ऐसा खतरा जो इस हजारों साल पुराने रास्ते को शायद हमेशा के लिए मिटा सकता है। यह बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। देखिए, 2020 में नदी अचानक पिघल गई और 41 ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर से बचाना पड़ा। 2024 तक हालत यह हो गई कि बर्फ ठीक से जमी ही नहीं और ट्रैक को छोटा करना पड़ा। और फिर आया 2026। इतिहास में पहली बार ट्रैक रद्द कर दिया गया क्योंकि नदी जमी ही नहीं। यह बात अब बिल्कुल साफ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से झंस्कार की यह जीवन रेखा अब भरोसे के लायक नहीं रही। यह हर साल पिघल रही है। इसका भविष्य सच में खतरे में है। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ घूमने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जिनकी ये पूरी दुनिया है, उनका क्या? एक झंस्कारी गाइड ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, साहब, हम लोग बर्फ पर चलते वक्त डरते नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं कि नदी हमें प्यार करती है। वो सजा तभी देती है जब हम घमंडी हो जाते हैं। उनका नदी से रिश्ता डर का नहीं, इज्जत का है।
वो जानते हैं कि कुदरत को जीता नहीं जा सकता, उसके साथ चला जाता है। और यही बात हमें इस सफर के आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके लिए है। हम सब जानते हैं कि चादर पिघल रहा है। हो सकता है अगले 15 या 20 सालों में यह रास्ता बचे ही ना। तो सवाल यह है कि अगर किसी चीज के खत्म होने का खतरा हो, तो क्या उसे देखने की जल्दी करनी चाहिए या उसे अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो कुछ और दिन जी सके? इसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा।